नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइव कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आपके एक्स ने आखिर आपको क्यों ब्लॉक कर रखा है, क्यों आपका एक्स आपसे बात नहीं करना चाहता। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके एक्स पार्टनर ने आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर जगह से आपको ब्लॉक कर रखा है। और ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, जो पार्टनर हमको कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब उसने आपको सोशल मीडिया पे हर जगह से ब्लॉक क्यों कर रखा है। ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता है, आपकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये समझो कि उसने तुम्हें ब्लॉक क्यों कर रखा है, क्योंकि तुम उस इंसान को इरिटेट करते हो। ठीक है, तुमने काफ़ी ज़्यादा इरिटेट उस इंसान को कर दिया है, क्योंकि तुम हर समय मैसेजेस में यही लिखते हो कि आखिर मेरी गलती क्या थी, वापस आ जाओ ज़िंदगी में। ठीक है, ये सब वादों का क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे चेंज हो सकते हो। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें आप सवाल जवाब बहुत ज़्यादा उस इंसान से करने लग जाते हो और उस इंसान को सवाल के जवाब देने नहीं होते हैं उस समय। ठीक है मेरे दोस्त, उसे भी पता है उसने गलती की है, लेकिन आप क्या करते हो, इतनी ढेर सारी उसके सामने इमेज गिरा लेते हो अपनी कि वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे पता है आपके सवाल एकदम वैलिड होते हैं कि हाँ भाई, हम भाई रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हमें धोखा मिला तो हमारा पूरा हक बनता है हम पूछें। लेकिन मेरे दोस्त, वो इंसान नहीं बताना चाहता तो आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, ये किसी की मर्ज़ी है। ठीक है, उसने गलत किया है, ठीक है, ये उसे भी पता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को तुम रियलाइज़ कराना चाहते हो तो तुम उसे अपनी वैल्यू से रियलाइज़ करा सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अपने आप से जब तक वो इंसान इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर नहीं लेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कितने परेशानी में हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको संभलना है, यहाँ पे तुम्हें टैक्टिस से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ काम करना, तभी तुम अगले इंसान को एहसास दिला पाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की गलती उसके मुंह में बताओगे और उसे शर्म आएगी? नहीं मेरे दोस्त, उसे कोई शर्म नहीं आएगी, उल्टा वो ऑफेंड हो जाएगा तुमसे। ठीक है मेरे दोस्त, वो उसे भी पता है कि उसने कितना गलत किया है, लेकिन उसका एक समय होता है उस इंसान को रियलाइज़ कराने वाला। ठीक है, जब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा तभी वो चीज़ उसको फ़र्क करेगी, वरना मेरे दोस्त उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कितने पेन में हो, कितना परेशान हो। ठीक है, तुम उसके बिना कितना तरस रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, अभी उसको क्या लगता है कि आपका फ़ोन आएगा या फिर आपका टेक्स्ट आएगा, आप उसमें वही पुराने सवाल जवाब करोगे, तभी उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है। और आप जितना उस इंसान के पीछे पड़ते हो, जितना उस इंसान से सवाल जवाब करते हो, वैलिडेशन मांगते हो, उस हर एक सवाल जवाब के साथ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो। ठीक है, क्योंकि आप हर बार अपनी नई स्कीम लेके जाते हो कि भैया ठीक से वापस सब कुछ सही कर लो, नए वाले पार्टनर को छोड़ के आ जाओ हमारे पास, हम सब कुछ दोबारा से सही कर लेंगे, सब कुछ सब वापस बढ़िया कर लेंगे। लेकिन वो एक्स पार्टनर आपको हर समय मना करता है। ठीक है, उसके हर एक डिनाइल के साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती चली जाती है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो हमें यहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बचाना है। ठीक है, आप और ज़्यादा इमोशनल होते हो, वो इंसान जितना आपसे बात करने के लिए मना करता है उतना आपका और मन करता है। ठीक है, मौका देते हो कि वो आपसे बदतमीजी करके, क्योंकि वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसने कहा भाई यहाँ पे मैसेज मत किया करो, यहाँ पे कॉल मत किया करो, आपको ये बात दिल पे लग जाती है। ठीक है, और फिर आप 100 मैसेजेस और गिरा देते हो। ठीक है, आपको नहीं पता आप उस इंसान को कितना इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, एट द टाइम आप इमोशनल हो, वो इंसान नहीं इमोशनल है। ठीक है, वो इंसान नॉर्मल है। कपल वाली फोटो देख रहे होंगे आप, अपने टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, जब सब कुछ सही था आपको लग रहा होगा बड़ा इमोशनल है। ठीक है, आपका दिल भर आता होगा, लेकिन वही सारे टेक्स्ट, वही सारे फोटोज उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो इंसान आपको सोच नहीं रहा है। उस इंसान को लगता है आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहोगे, लेकिन आपका क्या है, आपको हमेशा परमानेंट खोने का डर बना रहता है, प्लस आपके अंदर बहुत भयंकर तरीके से खालीपन लग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कोई आपको कैसे छोड़ के जा सकता है। ठीक है, आपने इतना सारा उस इंसान के लिए किया, ठीक है, इतना सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया और वो इंसान आपकी सुनने तक को तैयार नहीं है। प्लस ये नुकसान तुम अपने ही लिए कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम भाई उस इंसान के पास जा रहे हो। ठीक है, वो इंसान तुम्हें मना कर दे रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये बात तुम्हें लग रही है क्योंकि भाई जो इंसान तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था, तुम्हारी एक मैसेज 10 मैसेज करता था, आज वो तुम्हें मैसेज देखने को तैयार नहीं। ठीक है, तुम्हें ये बुरा लग रहा है कि भाई तुम आज इतना परेशान हो, इतना टेंशन में हो, 3 महीना 5 महीना साल भर से परेशान घूम रहा है, वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो मेरे को सबसे पहले नॉर्मल बात करना सीखो। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देना उस इंसान को। तुम रिएक्शन दे देते हो, वहीं से वो इंसान इरिटेट हो जाता है। ठीक है, उसके दिमाग में बैठ रहा है कि वो कितना भी बुरा कर लेगा तुम उसके पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि उस इंसान ने फिर क्या कसर छोड़ी, तुम्हें भाई तड़पता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें परेशान छोड़ दिया। तो वो इंसान नहीं पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, इसके बाद भी तुम पूरे दिलो जान से उसके पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, कि भाई किसी तरह वो ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो तुम यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हो मेरे दोस्त। तो ये सबसे पहले सेल्फिश होना बंद करना है। ठीक है, तुम्हें रिलैक्स तभी मिलेगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, वो इंसान तुमसे थोड़ा अच्छे से बात कर लेता है, हाँ तुम्हें 10-12 घंटे का घटिया रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन मेरे दोस्त ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तुम्हें अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तुम्हें उस इंसान से नॉर्मल बातें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई जब रिएक्शन नहीं दोगे, जब तुम इंसान उसके लिए एंटरटेनिंग होगी, जब उस इंसान को भी मज़ा आने लगेगा तुमसे बात करने के लिए, तब वो इंसान बात करेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं तुमसे यही कहूँगा कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में जाओ, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे तो आपको स्पेस मिलेगी, फिर आपको आगे का रास्ता दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है, आपके चेहरे पे रिलेशनशिप का चश्मा चढ़ा हुआ है, आप सारी चीज़ें रिलेशनशिप की नज़रों से देख रहे हैं। ठीक मेरे दोस्त,
आपको लग रहा है रिलेशनशिप के बिना कुछ भी नहीं है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में होता तो आप ऊंचाइयां छू लेते, ठीक है, आप सब कुछ उलट पलट कर देते, ठीक है, पूरी धरती पलट देते अगर वो इंसान आपके साथ होता। अगर अभी आपको लग रहा है कि आप सक्सेस भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त ये सिर्फ एक छलावा है, ये आपके मन का भ्रम है, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप यही सोचेंगे यार मैं क्या किया करता था, मैं किसके पीछे भागा करता था, किसके सामने अपना समय बर्बाद करता था। तो मेरे दोस्त अभी अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे पता है आप हर जगह से सही हो, लेकिन मेरे दोस्त अभी कुछ आप कर नहीं सकते हो। दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती मेरे दोस्त। अभी आपको धोखा दिया गया है, ऐसे में क्या कर सकते हो भाई? जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता उसमें आप क्या ही कर सकते हो बताओ। अगर आपने प्यार किया है तो मेरे दोस्त चीज़ को जाने दो, ठीक है। दिक्कत ये है आपके साथ कि आपको सोते जागते उठते बैठते दिन भर आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ठीक है। इस वजह से आप रिलैक्स चाहते हो। रिलैक्स आपको उस इंसान के साथ पहले मिला हुआ रिलेशनशिप की बढ़िया मेमोरीज आपको याद आती हैं, तो आप उसी मोमेंट्स को वापस जीना चाहते हो। इस आस में उस इंसान के पास जाते हो, लेकिन अब वो इंसान बदल चुका है, वो दूसरा है। आप भी बदल चुके हो, वो भी बदल चुका है, ठीक है। आप रिलेशनशिप के पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, एंटरटेनिंग इंसान हुआ करते थे। अभी क्या है, आप इमोशनल रहते हो, ठीक है, आप सवाल जवाब करते हो, आप वो पर्सनालिटी नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले खुद में चेंज लाना है, ठीक है। और किसी भी इंसान से, ठीक है, अगर आप नॉर्मली बात करेंगे, एंटरटेनिंग बातें करेंगे, तो वो इंसान आपसे ज़रूर बातें करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है हर इंसान का, ठीक है। बिना पर्सनल इंटरेस्ट के कोई नहीं टिकता, ठीक है। आपका भी पर्सनल इंटरेस्ट है उस इंसान के लिए, तभी आप उसके पास जा रहे हो, ठीक है, वरना आप भी नहीं जाते मेरे दोस्त। अभी नो कॉन्टैक्ट रूल में जाके अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ठीक है। अभी अगर आपकी एक्स से बात भी होने लगेगी तो आप कुछ ना कुछ गुस्से में उस इंसान को बोल दोगे। जैसे उस इंसान ने बोल दिया कि भाई हमने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो आपका दिल टूट जाएगा। तो ये आपका दिल नहीं टूटना चाहिए, आपको इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा कि वो इंसान कुछ भी बोले आपके ऊपर फर्क ना पड़े। कितने भी सही इंसान रहे हो, ठीक है, इमोशंस जब आ जाते हैं, ठीक है, तो वहीं सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त अपना सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो पाएँ। इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। अभी क्या सारी चीज़ें इमोशनल होकर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा फोकस यही है कि एक्स पार्टनर किसी भी तरीके से वापस आ जाए, आपकी बात होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको खुद में सही होना है। अभी एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, आपके लगता सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे, आप वापस भी आ जाएगा इंसान। फिर आप ये सवाल जवाब करोगे आखिर तुम गए क्यों थे, आप यही इसी सवाल में घुमा फिरा के उस इंसान को फंसा दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको रिलैक्स चाहिए, अल्टीमेट वो रिलैक्स मेरे दोस्त खुद से मिलेगा, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन वो खुद से मिलेगा। इमोशनली स्टेबल बनोगे तभी अगला इंसान आप पे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। इमोशनल आपको मैं फिर कहता हूँ अगला इंसान नहीं है। अब आप कहोगे भैया प्यार तो उसने भी किया था, तो मेरे दोस्त फीलिंग उसके पास भी है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी फीलिंग दबी हुई है, ठीक है, मेमोरीज उसकी दबी हुई हैं। तुम्हारी क्या है, अभी सरफेस पे मेमोरीज हैं, एकदम दिमाग के सरफेस पे मेमोरीज हैं, इस वजह से तुम परेशान हो। वो इंसान तभी तक बचा हुआ है जब तक तुम्हारे बारे में वो इंसान सोचता नहीं है, ठीक है। जिस दिन सोचने लगा वो इंसान, समझ लेना उसी दिन से जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उसकी 1.5 गुना तकलीफ उसको होगी, ठीक है। वो इंसान बस चिल बैठा है कि आप कहीं गए नहीं हो, ठीक है। अभी एक बात बताओ, आप लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ही क्यों कर रहे हो भाई? 50-50% रिलेशनशिप चलता है ना। आप कुछ लोग कमेंट में यहाँ पे कहेंगे कि भाई हमने प्यार किया है इसीलिए हम झुक रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, तुम अपने लिए नहीं झुक रहे हो, तुम उसके लिए नहीं झुक रहे हो मेरे दोस्त, तुम अपने लिए झुक रहे हो। क्योंकि तुम्हें ब्रेकअप के पेन से निजात चाहिए, ठीक है, तुम्हें ब्रेकअप के पेन से रिलैक्स चाहिए, इस वजह से तुम उस इंसान के पास जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, तुम अपने लिए जाते हो। तो ये जो वहाँ पे तुम रिलैक्स लेने जाते हो, तुम ये खुद से रिलैक्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। ये खुद से कैसे आएगा? अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आएगा। कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ेगा तुम्हारा, यादें आना बंद होगी। मेरे दोस्त यादें आना बंद हुई, ठीक है, समझ लो वहाँ पे 50% काम होगी। जो तुम सोचोगे नहीं उस चीज़ की केयर नहीं होगी, और तुम जिस चीज़ की केयर नहीं होगी तो उसमें तकलीफ भी नहीं होगी, ठीक है मेरे दोस्त। अब जब इमोशनली स्टेबल बन जाओगे तब उस इंसान से कम्युनिकेशन क्रिएट करना, तब जाके उसके सामने दोस्ती का तुम प्रस्ताव रख सकते हो। और कोई भी मेरा इंसान दोस्ती का प्रस्ताव नहीं ठुकराएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा 1-2 बार वो इंसान तुम्हें इग्नोर ज़रूर करेगा, क्योंकि तुमने बहुत ढेर सारी इमेज बना रखी है अपनी ख़राब वाली। क्योंकि उस इंसान के सामने इमेज बनी हुई कि आप जब भी उस इंसान को मैसेज करेंगे आप वही पुरानी बातें करेंगे, रिलेशनशिप की बातें करेंगे, ठीक है। तो 1-2 बार आपको स्ट्रैटेजी से उस इंसान के सामने ये प्रपोजल रखना है कि भैया हमें फ्रेंडशिप करनी है आपसे, जब आप इमोशनली स्टेबल बन जाए। इसके बाद जब आप बढ़िया बातें करने लगेंगे, ठीक है, रिएक्शन किसी चीज़ पर नहीं देंगे, तब वो इंसान के धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा, अरे यार कि आप चेंज हो गए, ठीक है। तब उस इंसान को तकलीफ होना शुरू होगी कि जब उसे ये पता लगेगा आप उनके बिना खुश रह ले रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। आपका एक्स पार्टनर ने आपको सिर्फ इस वजह से ब्लॉक कर रखा है क्योंकि आप सिर्फ उनसे सवाल जवाब करते हो और काइंड ऑफ उनको एक तरीके से इरिटेट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये थोड़ा सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। आप एक बोझ की तरह एक्ट करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। दोनों लोगों को नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता है आप कितना सवाल जवाब करते हैं, कितना अगले इंसान को परेशान कर रहे हैं, और उनको भी ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं कि आप कितना परेशान हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप अपने अंदर चेंज करो, खुद को बेटर करो। आप सही सारी चीज़ें हैं, जब आप अपने आप को सही कर लोगे तो आपका रिलेशनशिप भी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।